हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम समझने वाले हैं समीकरण व बीजीय व्यंजक में अंतर। समीकरण व बीजीय व्यंजक में अंतर को समझने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि चर संख्याएं व अचर संख्याएं क्या होती हैं। चर संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, जैसे कि हमने ले लिया ए टू जेड। ए टू जेड ए टू जेड जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी हमारी क्या कहलाती हैं? चर संख्याएं कहलाती हैं। अचर संख्याएं होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होती हैं। हमने ले लिया 1, 2, 3। इसके बाद आगे और भी संख्याएं हम लिख सकते हैं। अब बात आती है जब चर और अचर संख्याओं के बीच में हम करा देते हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं होती हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब हम चर व अचर संख्याओं के बीच में घटती संक्रियाएं कराते हैं तो हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाता है। बीजीय व्यंजक होता है हमारा, हमने लिख लिया जैसे 5 एक अचर संख्या है, मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, घटती संख्या हो गई और हमने एक चर संख्या उठा ली ए। तो 5 मल्टीप्लाई ए प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एम, इसका आंसर हो जाएगा 5a प्लस 3m। ये जो हमारा निकल के आया है, जब हमने चर व अचर संख्याओं के बीच गणितीय संक्रियाएं कराई तो हमारा बीजीय व्यंजक हमें प्राप्त हो चुका है। अब जब हम बीजीय व्यंजक में, यदि हम बीजीय व्यंजक में अगर समता के चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा समीकरण बन जाता है। समता का निशान यानी कि बराबर का चिन्ह, इक्वल का साइन, यानी कि इसी जैसे हमारे बीजीय व्यंजक था, इसी को हम ले लेते हैं। हमने ले लिया 5a प्लस 3m बराबर हमने ले लिया 9। तो जैसे ही हमने अपने बीजीय व्यंजक में ये इक्वल का साइन ऐड कर लिया और बराबर में कुछ भी लिख दिया, 9 लिखा, हम 0 भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर 5a प्लस 3m बराबर 0। तो ये हमारा बीजीय व्यंजक हमारा क्या बन गया है? अब समीकरण बन चुका है। तो आपको केवल समीकरण के पहचान करने के लिए ये छोटी सी जानकारी होनी चाहिए कि केवल बराबर का साइन इसमें आपको चेक करना है। कुछ सवाल मैंने नीचे दिए हैं जिनमें आपको पता करना है कि ये समीकरण है या फिर बीजीय व्यंजक है, और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। इसी के संग थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।